कोरोना काल में पत्रकारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को डीआईपीआर और राजस्थान संवाद की बैठक ली, जिसमें यह फैसला लिया गया। गंभीर बीमारी पर अब पत्रकारों को 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी और साथ ही पत्रकार कल्याण कोष से मिलने वाली सहायता 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। वहीं मेडिकल डायरी की सुविधा अब गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी मिलेगी। वहीं पत्रकारों को रियायती दर पर भूखंड के लिए योजना बनाई जाए। साथ ही पत्रकार पेंशन को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का निर्णय लिया जाए। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि संवाद द्वारा योजना के प्रचार प्रसार की पहुंच गांव ढाणी तक हो। साथ ही नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, एमनेस्टी योजना को मंजूरी दे दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से और अब पत्रकारों के लिए भी राहत की बात है। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, एमनेस्टी योजना को तो मुख्यमंत्री की ओर से मंजूरी दे दी गई है और उसके साथ ही जो खान और निर्माण विभाग के जो बकाया वसूली है वो इस योजना के तहत हो सकेगी। योजना जिस दिन से लागू होगी उसके बाद 3 महीने तक ये योजना प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत जो बकाया वसूली है उसमें ब्याज और पेनल्टी पर छूट देते हुए वसूली की जा सकेगी। तो 3 महीने के लिए एमनेस्टी योजना खान और निर्माण विभाग के जो कार्य हैं उन पर लागू होगी और जो बकाया वसूली है वो पूरी वसूली हो सकेगी। तो इसके साथ ही देखिए, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से बैठ के कर रहे हैं समीक्षा बैठक। अलग अलग विभागों की अलग अलग दिन, शुक्रवार को भी उन्होंने यूडीएच और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की। तो कल वहीं कई विभागों की डीआईपीआर की बैठक की समीक्षा बैठक की। तो उसके साथ ही मोटर गैराज विभाग के साथ ही जो संपदा है, जो भी मोटर गैराज है और जीएडी की भी समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से। तो कई अहम फैसले इस बैठकों के दौरान उन्होंने लिए। स्मार्ट सिटी की बात करें तो पिछले दिनों शुक्रवार को उन्होंने बैठक की और उसमें कई निर्णय लिए। तो कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीआईपीआर की समीक्षा बैठक की तो इसमें कई जो अहम फैसले लिए गए और पत्रकारों को कई राहत दी गई। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना है उसको 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही गंभीर बीमारी में जो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी उसको अब 2 लाख कर दी गई है। साथ ही जो मेडिकल डायरी का लाभ अधिस्वीकृत पत्रकारों को मिलता था वो अब गैर अधिस्वीकृत जो जिनका एक्रीडेशन नहीं है उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही रियायती दर पर जो पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकार आवास योजना की शुरुआत की थी उसमें भी जो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल की जो योजना थी वो अटकी हुई थी, लीगल कारणों से अटकी हुई है, नायला आवास योजना। उसके अब उसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसके भी विकल्प तलाशने के विभाग को निर्देश दिए हैं। तो कल कई अहम फैसले पत्रकारों के हित में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए। इसके साथ ही जब मोटर गैराज और जीएडी की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई तो इसमें नजूल जो संपत्तियां हैं जीएडी की हो या फिर संपत्ति विभाग के, उसके भी उनके निस्तारण के समयबद्ध तरीके चरणबद्ध तरीके से उनके निस्तारण के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। दिल्ली में जो संपत्ति है राज्य सरकार की उनको किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है उनके एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही विश्राम गृहों की सुदृढ़ व्यवस्था करने के भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। मोटर गैराज विभाग में जो वाहनों की उपलब्धता है उसकी भी समीक्षा यहाँ पर की गई है। पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है। साथ ही देखिए, 15 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर ये संवाद कार्यक्रम होगा जिसमें वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति है इस पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए और किस तरह की तैयारियां कोरोना काल में की गई उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कोरोना के चलते देखिए जिस तरह से अनलॉक हुआ है उसके बाद लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं तो किस तरह से अब आगे और बचाव और किस तरह की सावधानियां रखी जा सकती हैं इस पर चर्चा की जाएगी। 3 मुख्य रूप से बिंदु रखे गए जिन पर 15 सितंबर को ये ओपन प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। बड़े जो डॉक्टर्स हैं
चाहे नरेश त्रेहान हो या रणदीप गुलेरिया हो, बड़े डॉक्टर्स हैं, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। इसमें सभी विधायक, सांसद और मंत्री हैं वो भी जुड़ सकेंगे। साथ ही आम जन को भी किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, इस तमाम बिंदुओं पर इस ओपन प्लेटफॉर्म पर कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में चर्चा होगी। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, देखिए साथ ही साथ एमनेस्टी योजना को क्योंकि मंजूरी दी गई है, तो एमनेस्टी योजना आखिर है क्या, ये भी जान लेना दर्शकों के लिए बेहद अहम होगा। क्या क्या लाभ इसके होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए एमनेस्टी योजना होती है कि जो बकाया और शास्ति उसमें पेनल्टी और बकाया में छूट देते हुए जो वसूली की जाती है, उसके लिए एक एमनेस्टी योजना लागू होती है, जिसमें समयबद्ध तरीके से जिस तरह से बकाया वसूली की जाती है, उसमें जो शास्ति या पेनल्टी के है उसमें छूट दी जाती है और उसकी वसूली की जाती है। तो उसके लिए अब खान और निर्माण विभाग की जो बकाया वसूली है उसके लिए एमनेस्टी योजना लागू की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी अनुमति कल दी है। तो इसके तहत अब जो दोनों विभाग हैं, खान और निर्माण विभाग की जो बकाया वसूली है, इस एमनेस्टी योजना के तहत वो वसूली हो सकेगी। और इसका जिस तरह से लागू होती है, जिस तरह से ये योजना जिस दिन से प्रभावी होती है, उसके 3 महीने तक ये योजना प्रभावी रहती है और 3 महीने के अंदर विभाग की ओर से चाहे ठेकेदारों की बकाया राशि हो उसका भुगतान करना हो, तो 90% तक उद्देश्य रखा जाता है उसका जो बकाया भुगतान करना होता है या बकाया वसूली होती है इस योजना के तहत, उनका पूरा भुगतान यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए पत्रकारों के लिए भी बड़ी राहत दी ही गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी शिकायत होती थी कि हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने उनको भी एक तरीके से सौगात दे दी है।